بسم الله الرحمن الرحيم। मुतवाज़ी खतूत है पैरेलल लाइंस का। उसमें मश्की सेट 2.2 रहेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको देखना तुम लोग सब। शक्लें अलग अलग बनाकर बताई गई है और जो अलग शक्ल बनी रहेगी तुम लोग नोटबुक लेकर बैठना। नोटबुक लेकर नहीं बैठेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मश्की सेट 2.2 का सवाल है जिसमें मुतवाज़ी खतूत में 2.2 का सवाल। इसमें हम लोगों को सवाल में लिखा हुआ है कि भाई ज़ाविया y बराबर 108 है और ज़ाविया x 71। तो बताइए कि खत m और खत n मुतवाज़ी हैं, वजह लिखिए। मुतवाज़ी तो नहीं होगा क्योंकि 108 और 171 की जमा करेंगे हम लोग, और जबकि x और y जो दिखता है यहाँ पे हम लोगों को, x और y जो दिख रहा है वो क्या दिखता है? दाखिला ज़ाविया दिखता है। x और y, ये x और ये y जो है ये दाखिला ज़ाविया है। x और y दाखिला ज़ाविया है। अब हम लोग को जो दिया हुआ पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? शक्ल में हल करें कि ज़ाविया y की पैमाइश जो है 108 दर्जा है और x की पैमाइश 71 दर्जा है। हम लोग दोनों की जमा करके देखेंगे, x और y की जमा करके देखते हैं कभी तो कितना जवाब आता है। 108 जमा 71 दर्जा, इसलिए x जमा y बराबर 179 होना कितना चाहिए था। अब चूंकि x जमा y की पैमाइश का मजमुआ 180 के मसावी नहीं है, 180 दर्जे के मसावी नहीं है, इसलिए खत एल कभी 180 के मसावी हो जाता तो एम और एन मुतवाजी हो जाते थे। इसलिए खत एन के मुतवाजी नहीं है। नहीं है क्योंकि वजह क्या लिखेंगे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मुतवाजी खतूत के दाखिला ज़ावियों की आजमाइश को मुतमईन नहीं करती, इसलिए ये मुतवाजी नहीं है। ये बात को याद रखना। ये मश्की सेट 2.2 का मुतवाजी खतूत का दूसरा सवाल देखो। इसमें
शक्ल में ज़ाविया ए मुतमासिल ज़ाविया बी हो तो साबित कीजिए खत एल और खत एम ये दोनों खतूत जो है मुतवाज़ी है। यहाँ पर मुतवाज़ी की अलामत बनी हुई है, दो उफ़की लाइन, दो उफ़की खत जैसा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ क्या कर लेंगे कि भाई ये जो है ज़ाविया सी, इसको ज़ाविया सी फ़र्ज़ कर लेंगे। कौन से ज़ाविये को बोल रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देख लो। ये ज़ाविया दिखता है जहाँ पे डॉट बनाया मैं, ये डॉट जो है ये ज़ाविया की बात कर रहा हूँ। ये ज़ाविया सी है, इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ करने के बाद जो है अब क्या होगा, इसमें ये ज़ाविया ए और ज़ाविया सी, ये दोनों ज़ाविये क्या है, मुतकाबला ज़ाविये। अब ये दोनों मुतकाबला ज़ाविया है। ज़ाविया ए और ज़ाविया बी जो है, ये ज़ाविया ए, जैसे यहाँ से ऐसे ज़ाविया ए और ये ज़ाविया बी, ये दोनों ज़ाविये जो है मुतमासिल हैं। ज़ाविया ए मुतमासिल ज़ाविया बी के। अब ये दिया हुआ है तुम लोगों को, और हम लोग अमल क्या कर लेंगे, अमल कर लेंगे ए के मुतमासिल बता देंगे। ए के एक ज़ाविया यहाँ ले लेंगे शक्ल में सी, जो कि क्या हो जाएगा, ए और सी मुतकाबला ज़ाविया हो जाएंगे। ज़ाविया ए और ज़ाविया सी क्या हो जाएंगे, मुतकाबला ज़ाविया हो जाएंगे। और जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हल करने का दिया हुआ ज़ाविया ए मुतमासिल ज़ाविया बी के, पहली मसावत ज़ाविया ए मुतमासिल ज़ाविया बी के, यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद जो है अमल से करे, क्या अमल कर लिए कि ए बराबर सी, ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया सी, फर्ज कर लो सी शक्ल में ज़ाविया एक है, और ज़ाविया ए बराबर या मुतमासिल रहेगा ज़ाविया सी के, जो कि क्या है, मुतकाबला ज़ाविया। मुतकाबला ज़ाविया हमेशा मसावी रहते हैं। अब बयान एक और दो से, ए दोनों तरफ मुश्तरिक है, इसलिए बी और सी क्या हो जाएंगे, बी ज़ाविया बी और ज़ाविया सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे बयान एक और बयान दो से। बयान एक और बयान दो से ज़ाविया बी मुतमासिल ज़ाविया सी के। अब मुतवाज़ी खतूत की बिना पर, मुतवाज़ी खतूत के लिए नज़ीरी ज़ाविये की आजमाइश की बिना पर खत एल और खत एम जो रहेंगे, मुतवाज़ी खतूत के लिए नज़ीरी ज़ाविये की आजमाइश की बिना पर खत एल और खत एम जो है, दोनों लाइन एल और लाइन एम, खत एल और खत एम जो है ये मुतवाज़ी हो जाएंगे। ये छोटा सा सवाल था। ये सवाल है 2.2 मुतवाज़ी खतूत का ही तीसरा सवाल है। शक्ल में ज़ाविया ए और बी और ज़ाविया एक्स और वाई, मतलब यहाँ पे तीन मुतवाज़ी खतूत, तीन खतूत जो है मुतवाज़ी आपस में, एल एम एन। लेकिन अगर ये दिखते हैं, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ए और बी जो है ये नज़ीरी ज़ाविया है, इसलिए एल और एम मुतवाज़ी, और एक्स और वाई जो है मुतबादला ज़ाविया है, इसलिए एम और एन मुतवाज़ी। तो हम लोग को जो एक जो बीच वाला जो है एल के मुतवाज़ी है और बीच वाला जो है एन के मुतवाज़ी है, ये मतलब पहला खत दूसरे खत के मुतवाज़ी है, दूसरा खत तीसरे खत के मुतवाज़ी है, इसलिए पहला खत और तीसरे खत के मुतवाज़ी है, ये साबित करना है। मतलब पहला खत एल है, दूसरा खत एन है, इसके मुतवाज़ी साबित करना है। तो जैसे जेड जैसा बनेगा जहाँ पे एक्स और वाई में, तो ये चीज़ को जरा ध्यान रखना बच्चों, जब तक कि तुम लोग पहली वीडियो देखेंगे नहीं ना कि नज़ीरी ज़ाविये किस तरह से कैसे बनते हैं, मुतबादला ज़ाविये किस तरह से बनते हैं, तब तक का समझ में नहीं आएगा। पहली वीडियो देखो, और तुम लोग शॉर्टकट में देखते हो भगा भगा के, तो उसमें समझ में नहीं आएगा। ये बात को जरा जहन में रख लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि जो दिया हुआ है ना उसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबूत में दिया हुआ है वो हम लोग को कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, कौन से ज़ाविया है, ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, सॉरी ये बी स्मॉल, ज़ाविया बी, कौन से ज़ाविये हो, वो ज़ाविये जो है दोनों नज़ीरी ज़ाविये, नज़ीरी ज़ाविये है। नज़ीरी ज़ाविये तो हैं, लेकिन किस तरह से बनते हैं, वो खत एल और खत एम मुतवाज़ी है,
खत एल मुतवाजी खत एम, ये दोनों खत जो है मुतवाजी है। और मेरा खत अच्छे से लिख लेता हूँ। खत एल मुतवाजी खत एम स्मॉल एम। और खत तकाता क्या है, मतलब दोनों खतूत को काटने वाला कता खत कौन सा है, तो उसको बोलते हैं खत तकाता ट्रांसवर्सल। खत तकाता जो है, खत तकाता क्या है, के है। इसलिए 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 क्या हो जाएगा कि जाविया ए मुतमासिल हो जाएगा जाविया बी के। इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो दिया ही हुआ है, दिया हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, खत एल और खत एम मुतवाजी है, इसलिए खत एल मुतवाजी खत एम के। उसी तरह से कभी हम लोग देखेंगे तो शक्ल किस तरह से बनती है वो। एक तो है जाविया, कभी शक्ल इस तरह से बनी, जरा देख लो, जैसे किताब में शक्ल जैसे शक्ल में बनी हुई है मैं वैसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ये ऐसी शक्ल, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। इस तरह से जब शक्ल बनेगी ना तो z बन जाए। z जब बन जाएगा तो उसको बोलते हैं मुतबादला जाविया। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब जरा यहाँ पे देख लो, लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि इसकी वजह तो लिखना पड़ेगी ना, ये खत मुतवाजी क्यों है, तो उसकी वजह क्या आएगी, वजह उसकी वजह आएगी मुतवाजी खतूत के लिए नजीरी जाविये की आजमाइश से। ये वजह हो जाएगी। इसकी दूसरी वजह कैसी हो जाएगी, अब उसी तो वैसे लिखेंगे पूरा, जाविया एक्स जैसे लिखा वहां पर जाविया एक्स और जाविया वाई मुतबादला जाविया। मुतबादला जाविया है। क्यों है ये, कैसे है कि खत एम और खत एन की वजह से। और खत तक आता क्या है उसका के, ये जुमला लिख लेना इसके आगे, खत एम और खत एन मुतवाजी है और खत तक आता क्या है, के। इसलिए जाविया एक्स मुतवाजी जाविया वाई के। यहाँ पे लिखेंगे क्या, मुतवाजी खतूत के लिए मुतवाजी खतूत के लिए मुतबादला जाविये की आजमाइश की बिना पर क्या हो जाएगा, ये खत एम मुतवाजी हो जाएगा खत एन के। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर इसका नंबर दे देते हैं कि भाई पहला नंबर ये है,
दूसरा नंबर है और ये पहला नंबर। 1 और 2 बयान की बिना पर, बयान 1 और बयान 2 की बिना पर क्या हो जाएगा कि दोनों एम मुश्तरिक है। पहले बताए गए, पहले जो बताए मुश्तरिक जो रहेगा उसको काट देने का, इसलिए खत एल मुतवाजी हो जाएगा खत एन के। ये हम लोगों को प्रूफ करने का था, ये साबित करने का था और ये साबित हो गया। मशकी सेट, मुतवाज़ी खुतूत में मशकी सेट 2.2 का चौथा सवाल है। चौथे सवाल में क्या दिया है कि शक्ल में अगर डी शुआ ए बी मुतवाज़ी शुआ डी और जाविया सी बराबर 50 और जाविया डी बराबर 100 हो तो जाविया ए बी सी की पैमाइश मालूम कीजिए। हिदायत दी है नुक्ता सी से खत ए बी के मुतवाज़ी खत खींचना है। यहाँ पे लिख दिया हम लोग हिदायत में, नुक्ता सी से खत ए बी के मुतवाज़ी खत एक्स वाई खींचिए। ये हम लोग ये हिदायत में एक्स वाई खींच लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, एक खत को खींच लेते हैं। खत जो है, खत खींचते, खत किस तरह से खींच लेंगे, ये खत खींचते हम लोग यहां से, उसका नाम दे देंगे, खत खींच लेंगे, मिटा देता उसको, खत खींचे, ये खत खींच लिए, उसका नाम क्या दे देते हैं, एक्स वाई। यहाँ पे एक नुक्ता लिए, ये हो जाएगा एक्स और यहाँ एक लेंगे, ये हो जाएगा वाई। अब क्या हो जाएगा, मुतवाजी खत है ना, किसके मुतवाजी बोला गया है कि वो ए बी के मुतवाजी, खत ए बी के मुतवाजी एक्स वाई, तो ए बी भी मुतवाजी, एक्स वाई मुतवाजी और डी भी मुतवाजी। अब सब मुतवाजी हो जाएंगे, डी और ए बी तो मुतवाजी दिया ही हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वो बयान लिखने के बाद जो है, बयान लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि डी खत एक्स वाई के मुतवाजी है, खत डी मुतवाजी खत एक्स वाई, और जो ये तो दिया हुआ खत डी मुतवाजी खत ए बी के और खत ए बी मुतवाजी एक्स वाई के, खत ए बी मुतवाजी एक्स वाई, ये कैसे आएगा, ये अमल करे जो हम लोग ने उससे आएगा। उसके आगे जो है, अब इस बिना पे क्या हो जाएगा, इस बिना पर डी ए बी के मुतवाजी है, बी एक्स वाई के मुतवाजी है, तो ये तीनों खत मुतवाजी हो जाएंगे। ये खत इसके मुतवाजी हो जाएगा, डी ए बी के मुतवाजी हो जाएगा और ए बी एक्स वाई के मुतवाजी हो जाएगा, एक्स वाई डी के मुतवाजी हो जाएगा। तीनों खतूत जो है आपस में मुतवाजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई तीनों खतूत जो है आपस में मुतवाजी है। अब उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, दिया हुआ क्या है हम लोगों को, दिया हुआ है जाविया डी। जाविया डी कितने का दिया है, जाविया डी कितना का है, 100 का। अब इस जाविया का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, ईडीसी लिख सकते या सीडी लिख सकते। तो हम लोग लिख लेंगे जाविया ईडीसी बराबर 100 दर्जा, जाविया ईडीसी बराबर 100 दर्जा जो कि दिया हुआ है। हम लोग इसमें दर्जे की अलामत लगा लेते हैं, दर्जे की अलामत तुम लोग लगा लेना। दर्जा किस तरह से जीरो लगा के ऊपर लिखते वो तुम लोग लिख लेना। उसके आगे जो है, उसके आगे क्या कर लेंगे हम लोग कि डी मुतवाजी एक्स वाई लिखेंगे, डी मुतवाजी एक्स वाई। यहाँ देख लो अब क्या करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखना, ये डी को मुतवाजी बताएंगे एक्स वाई के और खते का तकाता क्या ले लेंगे, डीसी खते तकाता ले लेंगे। तो अब ये शक्ल किस तरह से बनेगी जरा ध्यान से देखो, जैसा कि रेड लाइन कर डॉट चलेगा वैसा, ये ऐसे, ये ऐसे खते तकाता और ये इस तरह से। हम लोग को जरूरत सिर्फ इसकी है, दिखता है ये जेड बनता है,
जब भी z बनेगा तो मुतबादला ज़ाविये हो जाएंगे। तो मुतबादला ज़ाविये कौन से हैं? एक तो ज़ाविया रहेगा EDC मुतमासिल रहेगा DCX के या XCD के। तो ये 100 का है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 100 का हो जाएगा। उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो ये जहाँ पे सिर्फ ये ज़ाविया है BCX जो है वो कितने का हो जाएगा? 50 का। आगे हम लोग जब हल करेंगे तो देखेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग जो है शक्ल बना लिए। शक्ल बना लेने के बाद जो है लिखेंगे कि XY खत XY मुतवाज़ी DE के और खत तकाता DC के। तो मुतबादला ज़ाविये के बिना पर मुतबादला ज़ाविये की शक्ल जो बनी है, Z जो बना है, उसके हिसाब से ये ज़ाविये हो जाएंगे। ज़ाविया EDC मुतमासिल ज़ाविया DCX। ये कौन से ज़ाविये रहेंगे? ये ज़ाविये मुतबादला ज़ाविये रहेंगे। और उसके बाद जो है जो इसलिए EDC बराबर जो हो जाएगा DCX के। EDC मुतमासिल है इसलिए उसकी पैमाइश मसावी होगी। और DCX की EDC जो है EDC कितने का दिया हुआ है? EDC कितने का है? 100 का। इसलिए DCX भी 100 का हो जाएगा। इसलिए ज़ाविया DCX बराबर कितना हो जाएगा? EDC जो ज़ाविया रहेगा 100 का है, इसलिए DCX जो रहेगा वो भी 100 का हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़ाविये की जमा की खुसूसियत लेंगे। ज़ाविये की जमा की खुसूसियत इसमें जब लेंगे तुम लोग तो ये शक्ल जो है यहाँ से इसको कभी देखे तो इस तरह से शक्ल है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? DCX की जमा करेंगे EDC के। तो इसकी जमा करें, इसको लिख लिए। लिखने के बाद इसको आगे हल हो जाएगा ये। तो BCX आ जाएगा। BCX की पैमाइश आ गई। BCX कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। अब इस शक्ल में यहाँ से फिर से लिखेंगे AB मुतवाज़ी XY के। AB मुतवाज़ी XY और खत तकाता क्या लेंगे? BC लेंगे। AB मुतवाज़ी या BA मुतवाज़ी खत BA मुतवाज़ी खत XY और खत BC जो है खत तकाता, और ये शक्ल बनी है। शक्ल किताब में देखेंगे तुम लोग, इसका नाम लिख लेंगे किस तरह से है। तो वहाँ पर दाखिला ज़ाविये की खुसूसियत आएगी। दाखिला ज़ाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है? 180 होता है। तो ABC जमा BCX जो रहेगा उसकी पैमाइश का मजमू यहाँ पे इस ज़ाविये की पैमाइश और इस ज़ाविये की पैमाइश का मजमू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इसमें आगे हल करेंगे। आगे हल करेंगे तो ABC की पैमाइश कितनी हो जाएगी? 130 दर्जे की आ जाएगी। वो जल्दी से कर लिए हम लोग। और छठा सवाल दोनों एक जैसे सवालात है। छठे सवाल में तो पांचवें सवाल में थोड़ी सी सहूलत दी है कि यहाँ पे जो ये ज़ाविये का नासिब दिया हुआ AF, ज़ाविये का नासिब AF इस ज़ाविये का नासिब है। ज़ाविये का नाम देखो, मैं बड़े सी वैसे बताऊंगा तो तुम लोग को ज़हन में क्या आना चाहिए? जैसे ऐसे यहाँ से जब ऐसे चलेगा तो तुम लोग को ज़हन में बोलूंगा ये ज़ाविया, मतलब कैसा आएगा तुम लोग के ज़हन में कि ज़ाविया EAB की बात की जा रही है। फिर कभी बोला जाएगा कि ये ज़ाविया, तो तुम लोग पढ़ेंगे ये ज़ाविया बोलेगी, ज़ाविया ये ज़ाविया। जब तुम लोग ऐसा बोला जाएगा तो तुम लोग बोलना, तुम लोग अपने दिल में कि ज़ाविया EAF ऐसा ज़ाविया। कभी ये पूछा बोला ऐसे निशाना इस तरह से लगाया कि F ये ऐसे, तो तुम लोग बोलना कि अपने दिल में और सोचना लिखना कि ज़ाविया FAB यहाँ पे लिखा जाएगा। ये सब तुम लोग को नोट्स की सूरत में दी भी जाएगी है? और जरा ध्यान से देखा करो, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है समझाने के लिए और कोई आउटपुट मिल नहीं रहा है तुम लोगों की तरफ से, व्यू बढ़ते नहीं है उसमें। अब आगे देखेंगे शक्ल में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि शुआ AE और देख लो यहाँ पे ये शुआ AE इस तरह से AE और BD ये दोनों शुआ जो है मुतवाज़ी है। और खत तकाता क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे? AB खत तकाता ले लेंगे। अब यहाँ पे जो दिया हुआ वो लिख लेंगे कि शुआ AB शुआ AE मुतवाज़ी है शुआ BD के और खत तकाता AB और खत तकाता क्या ले लेंगे? AB। अब यहाँ पर ज़ाविया बन जाएगा, मुतबादला ज़ाविया। मुतबादला ज़ाविया कौन से बन जाएंगे? कोई बता सकता है क्या? ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक का ऐसे ऐसे देख लो यहाँ से एकदम सीधा है ये तो इसके अंदर कि एक ज़ाविया EAB बनेगा और दूसरा ज़ाविया ABD बनेगा। ये दोनों के दोनों क्या है? मुतबादला ज़ाविया। तो मुतबादला ज़ाविया लिख लेंगे कि मुतबादला ज़ाविया कौन से हैं? मुतबादला ज़ाविया है ज़ाविया EAB और ज़ाविया ABD, ये मुतबादला ज़ाविया है। इनके मुतबादला ज़ाविया हैं तो मुतमासिल रहेंगे। तो उसके आगे जो है शुआ AF 1/2 से क्या कर लेंगे? मसावत को ज़ब्त कर देंगे। से तरफ़ैन को ज़ब्त करने पर ज़ब्त करेंगे तो दोनों तरफ आधा आधा हो जाएगा, तो हाफ EAB हो जाएगा, हाफ
जाविया ई ए बी हो जाएगा और हाफ जाविया 1/2 ज़र्ब जाविया ए बी डी हो जाएगा। तो इसके अंदर ये लिख लिए हम लोग। उसके आगे की स्टेप आएगी कि भाई शुआ जो है एफ हो, शुआ एफ हो, जाविया ई बी, जाविया ई ए बी की नासिफ है ना। जब नासिफ रहेगी तो एक जाविये की पैमाइश बड़े जाविये की निस्फ रहेगी। अब एक जाविया कौन सा, यहाँ पे एक्स एक्स लिखा है हम लोगों को, मतलब एक जाविया ये वाला जाविया, जाविया का नाम क्या है, ये वाला जाविया बोला गया, मतलब क्या हो जाएगा तुम लोग को जहन में क्या आएगी बात कि जाविया ई ए एफ की बात चल रही है, और जाविया ये जाविया तो मतलब एफ ए बी, ये दोनों जाविये क्या हो जाएंगे, मुतमासिल रहेंगे, मसावी रहेंगे, और बड़े जाविये का निस्फ रहेगा। मतलब ई ए बी का आधा करेंगे तो ये दोनों इससे मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाविये के नासिब की खुसूसियत से लिख लिए कि एफ ए बी की पैमाइश जो रहेगी हाफ रहेगी बड़े जाविये ई ए बी के। उसी तरह से शुआ बी सी भी जो है, शुआ बी सी जाविया ए बी डी की नासिफ है। इस बिना पे क्या हो जाएगा हम लोगों का कि बी डी ए बी डी का हाफ करेंगे तो ए बी सी मिलेगा, ए बी डी का हाफ करें तो क्या मिला, ए बी सी। बयान 1, 2 और 3 से क्या आती है बात, बयान 1, 2, 3 से कीमत कभी इसमें तुम लोग रख दिए, इसमें कभी कीमत रख दी तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों जाविये बराबर हो जाएंगे, एफ ए बी और ए बी सी ये दोनों जाविये बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे जाविया एफ ए बी मुतमासिल जाविया ए बी सी के। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई इतना चौड़ा छोड़ देते हैं, ये लाइन को छोड़ देंगे, शक्ल बना लेना, ये लाइन को छोड़ देना और ये वाली लाइन को छोड़ देना। तो अब कैसा हो जाएगा, इस तरह से एक जेड बन जाएगा, दिख रहा है जैसा कर्सर चलता है वैसा, देख लो यहाँ से। तो ये जाविया और ये जाविया हम लोग ने मुतमासिल साबित करे, ये एक जाविया ए वाला इसको और एक जाविया ये वाला ए बी सी और एफ ए बी को मुतमासिल साबित कर दिए, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि एफ जो रहेगा शुआ एफ मुतवाजी हो जाएगी शुआ बी सी के, शुआ एफ मुतवाजी शुआ बी सी के। इसकी वजह क्या लिखेंगे, मुतवाजी खतूत के लिए मुतबादला जाविये की आजमाइश की बिना पर। और छठा सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से, बहुत मुश्किल है बनिस्बत के स्कूल में पढ़ाने के। स्कूल में पढ़ा दो, बोर्ड पर पढ़ा देना और ये वीडियो बनाकर देना बहुत मसला होता है, इसमें मेहनत भी बहुत लगती है और इसका कुछ आउटपुट मिलता नहीं है। क्लास में बच्चे रहते हैं, सामने रहते हैं, तो देखकर बहुत सारी बातें समझ में आती है कि भाई किस एंगल से और किस तरह से इनको समझाया जाए। अब यहाँ पे खैर जाने तो क्या कर सकते हैं, उसको दुआ करो तुम लोग कि भाई स्कूल चालू हो जाए। अब इसमें खत ए बी और खत सी डी को, खत ई एफ बिल तरतीब सवाल लिखा हुआ है, टाइम पास नहीं करते, ये सवाल पढ़ नहीं रहे तुम लोग। इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले पी आर और क्यू एस जो है इसको मुतवाजी ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये सवाल में दिया हुआ है, और खाते तकाता क्या ले लेंगे, पी क्यू खाते तकाता ले लेंगे। जरा ध्यान से देखो, अब जब सिर्फ बाकी की सब शक्ल भूल जाना, सिर्फ इतनी शक्ल बना लेना कॉपी के अंदर, पी आर और क्यू एस, ये जेड बन जाएगा, तो ये दो जाविया बन जाएगा, और खाते तकाता क्या लेना आप लोग को, पी क्यू लेना है, तो खाते तकाता हम लोग पी क्यू ले लेंगे। अब लिखेंगे कि शुआ पी आर और शुआ क्यू एस मुतवाजी है और खाते तकाता पी क्यू है, ये दिया हुआ है। इस बिना पे क्या हो जाएगा, जाविये मुतबादला जाविये बनेंगे। कौन से जाविये मुतबादला हो जाएंगे वो देख लो, क्या है मुतबादला जाविये। यहाँ पे मुतबादला जाविये मैं तुम लोग से पूछूंगा तो तुम लोग बता देना, पहले से बताया कि जैसा कर्सर चलेगा वैसा बार बार बोलना पड़ता है कि भाई जैसे ये चलेगा वैसे नप लेने का। जाविया ये वाला जाविया नाम क्या है, आर पी क्यू, और ये जाविया पी क्यू एस, लिखने का ऐसा पी क्यू एस, ये जाविया, दोनों जाविये क्या है, मुतबादला जाविये। जाविया पी आर पी क्यू और पी क्यू एस मुतबादला जाविये हैं। शुआ पी आर और शुआ पी आर जाविया बी पी क्यू की नासिफ है, दिखता है। इस बिना पे क्या हो जाएगा, नासिफ की खुसूसियत से लिखेगा भी हम लोग कि आर पी क्यू बराबर हो जाएगा हाफ बी पी क्यू के। इससे पहले के सवाल में गुजरा हुआ है कि दो जाविया रहेंगे, जाविये की कभी नासिफ रहेगी, जैसे यहाँ पे उसमें एक्स एक्स और वाई वाई दिया हुआ था, उस चीज को ज़हन में रख के ये खुसूसियत याद कर लेना है, ये खुसूसियत याद कर लेना नासिफ की खुसूसियत से। उसी तरह से क्यू एस जो है जाविया
आर पी क्यू एस के नासिब है। अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा कि जाविया पी क्यू एस जो रहेगा हाफ पी क्यू सी के रहेगा। 1 2 3 से कभी देखे तुम लोग बयान 1 2 3 से क्या हो जाएगा हम लोग का जवाब? हम लोग का जवाब हो जाएगा कि जाविया बीपीक्यू बराबर हो जाएगा हाफ जाविया पीक्यूसी के। ये पीक्यूसी हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा, यहाँ का ये हाफ और ये आधा कैंसल हो जाएगा, तो जाविया बीपीक्यू बराबर हो जाएगा पीक्यूसी के। जाविया बीपीक्यू बराबर हो जाएगा जाविया पीक्यूसी के। अब यहाँ पर भी मुतबादला जाविया बने और मुतबादला जाविया बनने की वजह से वो ए बी और सी डी जो है मुतवाजी हो जाएंगे। ए बी और सी डी मुतवाजी, और लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या लिख देंगे क्यू एस और पी आर मुतवाजी क्या है ए बी और सी डी, ए बी मुतवाजी सी डी, और लिख देंगे हम लोग कि मुतवाजी खतूत के लिए मुतबादला जाविये की आजमाइश मुतवाजी